हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो कि डिफरेंशिएट करता है एक लीडर को एक फॉलोअर के बीच में। और वो चीज क्या है? दैट इज डिसीजन। जो डिसीजन आप लेते हैं वही है जो कि एक लीडर को एक फॉलोअर से डिफरेंशिएट करता है। क्यों? क्या होता है कि जितने भी लोग हैं जो फॉलोअर क्लास है, दे ऑलवेज थिंक that others opinion are very important to them। वो क्या है कि मान लो कि किसी बंदे ने आया, दोस्त ने बोला कि नहीं तू ये एग्जाम नहीं क्रैक कर सकता, नो सिविल सर्विस वो बहुत बड़ा डिफिकल्ट होता है, आप क्रैक कर ही नहीं सकते। डोंट लेट अदर्स ओपिनियन टू बिकम रियलिटी फॉर यू। आई रिपीट द स्टेटमेंट, डू नॉट अलाउ अदर्स ओपिनियन टू बिकम रियलिटी फॉर यू। किसी एक बंदे के अंदर कितना कैपेबिलिटी है कि वो जज करे कि आप कितने कैपेबल हो। आपको खुद को दिखाना है दुनिया को कि आप कितने कैपेबल हो। कोई एक दोस्त ने बोल दिया कि नहीं वो आप एग्जाम नहीं दे सकते, नहीं आप डिफेंस ऑफिसर नहीं बन सकते, नहीं आप कोई सा बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, नहीं आप सिविल सर्विस क्रैक नहीं कर सकते। दिस आर ऑल नेगेटिविटी विच इज प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी। मैक्सिमम लोग नेगेटिविटी के चारों तरफ उनका जो लाइफ है कंटिन्यूसली नेगेटिविटी में ही कंटिन्यूसली है। और आपको अगर वो लोग ओपिनियन देंगे या फिर सजेशन देंगे, वो नेगेटिव सजेशन ही देंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दिस नेगेटिविटी। आपको इस नेगेटिविटी से दूर रहना है और आपका फोकस आपके गोल के ऊपर होना चाहिए कि मैं किस तरीके से करने वाला हूँ। Others opinion, you should be least bothered about that। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये हमेशा लोग आज की दुनिया में बहुत सारे लोग जो है इसी के चलते अपना डिसीजन ले लेते हैं। कोई एक दोस्त ने बोल दिया कि नहीं तू ये नहीं कर पाएगा, मीन तू ये नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है। अगर आप सोच भी सकते हो, आप ड्रीम कर सकते हो, देन यू कैन ऑल्सो रियलाइज इट बाय टेकिंग ए डेफिनेटिव डिसीजन कि मेरे को ये करना है। से फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर बहुत ही कम उम्र में उसने डिसाइड कर लिया कि मेरे को क्रिकेटर बनना है, और उसने क्या है छोड़ा नहीं अपना डिसीजन को। दैट इज द बिगेस्ट एस्पेक्ट ऑफ बिकमिंग ए लीडर। जो लीडर होते हैं दे टेक डिसीजन वेरी फास्ट एंड दे डोंट चेंज देयर डिसीजन। आई रिपीट, द लीडर क्लास टेक द डिसीजन वेरी फास्ट and they don't change their decision quickly, but इसका exactly opposite है follower class। follower class का क्या है कि they take the decision very slow, very late and they change the decision very fast। वो क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी डिसीजन चेंज कर देंगे, बोल देंगे ओके ये नहीं हुआ तो मैं चेंज कर लेता हूँ, ये नहीं हुआ तो मैं ये चेंज कर लेता हूँ। ये करते करते आप सोचिए कि कितना टाइम लॉस्ट हुआ, कितना टाइम लॉस हुआ, आपके एनर्जी लॉस हुआ बाय टेकिंग ए डिसीजन। अगर आज आपको पढ़ाई करना है और आपने बोला कि नहीं मैं आज हिस्ट्री पढ़ूँ, नहीं आज मैं फिजिक्स पढ़ूँ, कोई सा भी चीज़ आप पढ़ूँ, तो मैं डिसाइड करूँ कि मेरे को जल्दी से जल्दी करना है। इफ़ यू विल डू इट फास्ट देन यू विल सेव द टाइम एंड एनर्जी फॉर फोकसिंग ऑन वट एवर यू हैव डिसाइडेड। इसका मतलब ये है कि अगर आप जल्दी से जल्दी डिसाइड करते हो तो आप पूरा फोकस एंड एनर्जी के साथ वो काम कर सकते हो। एक कुछ दिन पहले सलमान खान के मूवी में एक डायलॉग था कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ द लीडर्स। आपको अगर रियल में कोई सा भी फील्ड में बेस्ट होना है, चाहे बिजनेस है, एकेडमिक्स है, चाहे कोई सा भी स्पोर्ट्स फील्ड में है, तो आपको क्या है डिसाइड कर लेना है बड़ा जल्दी, और आपको डिसीजन चेंज नहीं करना है। आपका पूरा फोकस एक ही चीज़ के ऊपर होना चाहिए कि मैं ये करूँगा, चाहे मेरे दोस्त मेरे साथ रहे, चाहे मेरे रिलेटिव मेरी बात को माने ना माने, लेकिन आई विल डू इट। बट द ब्यूटी इज the moment you will achieve it, the same friend and same relative they will say मैं जानता हूँ ये बंदा कुछ करेगा बोल। आपको क्या देखना है, इंडिया में क्या होता है कि आपको बोलते रहेंगे कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर सकते तुम, एंड फाइनली जब आप अचीव कर लेते हैं
तो वो क्या बोलेंगे कि देखो मैं जानता था ये बंदा कुछ करेगा। तो ये जो चीज़ है, ऑल ऑफ ए सडन ये नेगेटिव पीपल चेंज हो जाएंगे कि देखो मैं जानता था ये बंदा कुछ करेगा। आपको एक सिंपली एक एग्जांपल दूंगा कि किस तरीके से एक अब्राहम लिंकन, आई स्पेशली गिव द डिसीजन। अब्राहम लिंकन ने डिसाइड किया कि मैं स्लेवरी को अमेरिका से हटाऊंगा। उनके दोस्त, उनके पार्टी, उनका सब कुछ उनके अगेंस्ट में हो गए कि नहीं, स्लेवरी को हम नहीं हटा सकते। लेकिन फिर भी वो बंदा अड़ा रहा। उसने क्या किया कि नहीं, मैं स्लेवरी हटा के रहूंगा। एंड फाइनली ही डाइड ऑल्सो फॉर दैट पर्टिकुलर कॉज, बट स्टिल ही एबोलिश स्लेवरी फ्रॉम अमेरिका। उसने अमेरिका से स्लेवरी जो है, कलर्ड पीपल का जो, ब्लैक्स का जो स्लेवरी है वो खत्म करके रहा। उससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड इन अमेरिकन हिस्ट्री दे कॉल इट एज इंडिपेंडेंस डे, दैट इज 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776 को क्या हुआ कि फिलाडेल्फिया में 56 आदमी ने डिसाइड किया कि अंग्रेजों का जो गुलामी है, अंग्रेजों का जो एट्रोसिटी है वो बहुत हो चुका है। अब ये दिन बहुत दिन नहीं चलेगा। हम अमेरिकन हम डिसाइड कर रहे हैं। ओनली 56 आदमी उन्होंने डिसाइड किया कि हम ब्रिटिशर्स को मार के भगाएंगे या फिर खुद मरेंगे। एंड दे साइंड इट, एंड दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जो अमेरिकन हिस्ट्री में एज ए इंडिपेंडेंस डे वो अभी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यू कैन इमेजिन, उन लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए, इधर हम मरेंगे या फिर ब्रिटिशर्स को मार के भगाएंगे। एंड फाइनली लॉर्ड कॉर्नवालिस सरेंडर टू जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन ने उसका लीडरशिप लिया कि यस, मैं कर सकता हूं और हम ब्रिटिशर्स को मार के भगाएंगे। एंड फाइनली जॉर्ज वाशिंगटन वॉन द बैटल अगेंस्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि इंडिया के भी गवर्नर जनरल रह चुके हैं, वो पहले अमेरिका में थे, उधर गवर्नर जनरल बन के उधर थे। एंड फाइनली ही लॉस्ट दैट अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड केम टू इंडिया एज ए गवर्नर जनरल। एंड आप सोच सकते हैं, नॉट ओनली दैट, इन इंडिया में भी आप सोच सकते हैं, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया। उन लोगों ने क्या डिसाइड किया, नहीं, अंग्रेजों का बहुत हो चुका है, अभी क्या करेंगे, अंग्रेजों के अंदर एक टेरर फैलाएंगे बाय इंडिविजुअल हीरोइक एक्टिविटी। देन दे किल्ड द एसपी सॉन्डरस। एसपी सॉन्डरस को मारते हैं ताकि लोगों के, ब्रिटिशर्स के अंदर एक मीन्स भावना आए कि नहीं, अभी जो इंडियंस है वो जाग चुके हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो। तो आप सोच सकते हैं कि अगर सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, इन्होंने अपना सैक्रिफाइस, अपना लाइफ को एक मोटिव देते हुए अगर उन्होंने नहीं करते, तो क्या लोगों के अंदर एक भावना जागृत कर पाते कि यस, नहीं, अभी अंग्रेज जो हैं वो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो वो जा सकेंगे। एंड देन ऑल्सो यू कैन ऑल्सो सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज जो बनाया और उसका लीडरशिप लिया। एंड दे डिसाइडेड द दिल्ली चलो का जो नारा दिया, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, जो सुभाष चंद्र बोस का जो नारा था, यू कैन इमेजिन, उन लोगों ने डिसाइड किया कि जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हुआ था उसको हम इधर भी इम्प्लीमेंट करके रहेंगे। एंड दे हैड इन फैक्ट गॉट सो मच ऑफ ए विक्ट्री इन द इनिशियल फेजेस। तो आप सोच सकते हैं कि आपने एक बार डिसाइड किया कि कोई सा भी चीज़ करना है, यू हैव टू डिसाइड एज फास्ट एज यू कैन एंड डू नॉट चेंज योर डिसीजन। आप डिसीजन को जल्दी से जल्दी चेंज नहीं करना है। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ फॉलोअर क्लास। अगर आपको बेस्ट बनना है कोई सा भी फील्ड में, आपको जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टेकिंग ए डिसीजन इन योर लाइफ। एंड आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। Thanks very much for watching. Jai Hind, Jai Bharat. And I have a humble request to all of you guys. Do comment me as much as you can because it will help the video. And do share with your friends. Help them to make a decision quick and fast. Thank you very much.